अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग सऊदी अरब पे रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो वहाँ की खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को पूरा देखें। यहाँ सऊदी अरब, इंडिया और पूरे वर्ल्ड की खबर दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर यह है कि पिछले 24 घंटा में सऊदी अरब में कोरोना के 5,591 नए मरीज मिले हैं, जिसमें 5,238 लोग ठीक हुए हैं और 2 लोग की मौत भी है। 540 लोग इस समय आईसीयू में हैं, क्रिटिकल में हैं। दुआ करिएगा लोग ठीक हो जाए। सऊदी अरब में अब तक कुल टोटल जो है 6,38,327 मरीज मिले हैं, जिसमें 5,84,050 लोग ठीक हुए हैं और 8,914 लोग की अब तक मौत हुई है। जो आईसीयू में जो केस इस समय है वो सऊदी अरब के अंतर बढ़ता जा रहा है। दुआ करिएगा ठीक हो जाए सब लोग और हमेशा मास्क लगा के रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। अगला खबर जिद्दा से है। यहाँ की बलदिया टीम ने 5,422 जांच के दौरा किए हैं, जिसमें 17 व्यवसाय को बंद किया और 29 उल्लंघन दर्ज किए हैं। ये एसओपी के खिलाफ उल्लंघन कर रहे थे, जिसमें से बलदिया टीम ने इनको बंद किया है और पूरे सऊदी में ऑपरेशन चल रहा है। जहाँ भी कोई गलती मिलती है वहाँ उनको बंद कर दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि मक्का मुकरमा पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 54,409 किलोग्राम जो है ड्रग्स जब्त किया है, जिसमें जो है पाकिस्तानी है, बांग्लादेश और इथोपिया है। ये बहुत बड़ा मात्रा में ड्रग्स था, जिसमें से इन्होंने 8 लोगों के पास जो है रेसिडेंसी परमिट भी नहीं थी। इन लोगों को सभी को गिरफ्तार करने के बाद आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। सऊदी अरब में ड्रग्स को जो है सप्लाई करना और जो है उसके कारोबार करना सजाए मौत है। अब देखें इनके साथ क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे खबर की। आगे खबर यह है कि मस्जिद अल हरम में अब जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क जो व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। इस जो व्हील चेयर है ये इसमें बिजली से भी चलती है और साधारण भी है। इसमें निःशुल्क है। इसमें बैठने के लिए इलेक्ट्रिक जो व्हील चेयर है उसमें 1 से 2 लोगों को बैठने की भी व्यवस्था की गई है और इसमें जो है ऑटोमेटिक बैटरी होगी और साधारण व्यवस्था भी की गई है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहले जो होता था कि साधारण व्हील के होते थे व्हील चेयर, जिसपे लोग इंतजार करते थे चाहे बुक करके ले आ सके, लेकिन अब ऐसा सिस्टम खत्म हो गया। माशाल्लाह बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे खबर की तरफ। आगे खबर यह है कि जिद्दा के अल कंधारा में बलदिया ने एक गोल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और विदेशियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह फैक्ट्री जो है बिना लाइसेंस की चल रही थी और इसमें जितने भी सोना थे सबको जब्त कर लिया गया है और सारी मशीनरी को भी जब्त कर लिया गया है। ये जो फैक्ट्री जो थी ये बगैर लाइसेंस के चला रहे थे, जबकि सऊदी में नियम है कि बगैर लाइसेंस के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी बना लिए थे लोग। चलिए बढ़ते आगे खबर की तरफ। आगे खबर यह है कि सऊदी अरब में 1.05 मिलियन प्रवासियों ने सऊदी अरब छोड़ दिया है। अधिकारियों का कहना है कि 2018 की शुरुआत से लेकर 2021 के अंत तक यानी 45 महीनों में प्रवासियों ने सऊदी छोड़ा है। कारण क्या है? ये सऊदी अरब में काम कर रहे थे। कामगारों की जो संख्या है 10% से भी अधिक है। यानी 2018 में प्रवासियों पर क्यों छोड़ा उसका जो बात है, एक्सपोर्ट लेवी फी लागू कर दिया गया था, जो कि 400 रुपये महीना था, उसको 2020 में बढ़ा के 800 रुपये मना कर दिया। इसी कारण वो लोग सऊदी अरब छोड़ चुके हैं। आगे खबर यह है कि इंडिया नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने डीजीसीए ने बताया है कि 28 फरवरी 2022 तक सारे इंटरनेशनल फ्लाइट को बैन कर दिया गया है। ओमिक्रॉन को देखते हुए फैसला लिया गया है, लेकिन जिसमें कहा गया है कि इसमें कार्गो और जो बबल एग्रीमेंट पे जो बुक है वो चलती रहेंगी। जो स्पेशली ऑर्डर है उनके द्वारा फ्लाइटें चलती रहेंगी, इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपको बता दें 2022 तक ये फरवरी के लास्ट तक बंद हो गया है फ्लाइट। वहीं बिहार से एक अनोखा खबर आया है कि बिहार के कटिहार में एक सदर हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका 4 पैर और 4 हाथ है, जिसको सुनने के बाद लोग काफ़ी संख्या में भीड़ लगा दिए और वहाँ पर एक मेला का माहौल बन गया। और आप लोग जानते हैं इंडिया में ज़्यादा विश्वासी होते हैं, उन्होंने कोई भगवान का रूप दिया, कोई कुछ कहा कोई कुछ कहा, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि हैंडीकैप है और यह असामान्य है। ऐसे लोगों का जो है कुछ कहा नहीं जा सकता जब कब तक जिंदा रहेंगे। हालांकि इनके जो पिता हैं पश्चिम बंगाल के रहने वाले, उन्होंने बताया है कि डिलीवरी से पहले जो हम लोग अल्ट्रासाउंड कराए तो बच्चा सामान्य था, लेकिन पीड़ा होने के बाद जब हॉस्पिटल में आए तो बच्चे को पैदा किए तो ये बच्चा पैदा हुआ है। तो बहुत ये
वीडियो जो इसका वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा, हम दिखा नहीं सकते इस पर। तो ये एक असामान्य बात है, दुनिया में अक्सर होती रहती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, बढ़ते अगले खबर की तरफ। सुबह लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पे स्पाइस जेट 5G 9575 के रद्द होने से वहाँ पे हंगामा खड़ा हो गया। कहानी क्या बताते हैं आपको कि लखनऊ से सऊदी अरब आने वाली फ़्लाइट जो है, जब लोगों को वहाँ पे आना पहुँचना शुरू हुआ तो वहाँ पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई, जिसको लोग 150 यात्री थे, जिससे बहुत सारे हंगामा खड़ा हुए और वो फिर वो कोई आदेश नहीं दिए थे कैंसिलेशन का। बाद में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और हंगामा खड़ा किया, फिर बाद में उनको दूसरे फ्लाइट से सऊदी अरब भेजा गया। तो ये स्पाइस जेट का प्लान था, अब अचानक रद्द होने से लोगों को परेशानी का सबब लेना पड़ा। वही बात कर ले आज रियाल रेट की, तो अल जजीरा जो 19 रुपये 52 पैसा दे रहा है, उसका जो रेट है शुल्क 10 रियाल है। अंजाद जो 19 रुपये 63 पैसा दे रहा है, उसका जो शुल्क है 15 रियाल है। STC जो 19 रुपये 44 पैसे दे रहा है, उसका जो शुल्क है 17 रुपये 25 पैसा है। अल राजी जो दे रहा है 19 रुपया 57 पैसा, उसका जो शुल्क है 20 रियाल है। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 19 रुपये 52 पैसा, उसका शुल्क जो है 17 रुपये 25 पैसा है। और मनीग्राम का जो शुल्क है जो रेट है 19 रुपये 65 पैसा, उसका जो शुल्क है 23 रियाल है। तो जो भी भाई पैसा भेजना चाहते हैं रेट देख लें, और स्क्रीन पर बांग्लादेश और जो है पाकिस्तान का भी आप देख सकते हैं। तो आज की खबर में इतना ही। अगर हमारी